स्वागत कर दिया। कोई बात नहीं बहन, मेरी किस्मत में तो तेरे पैरों की ठोकर लिखी। अगर तेरे पैरों की ठोकर ना लिखी होती तो क्या कोई संतान पैदा नहीं होती मेरे गर्भ से? चल बहन तू आंगन में चल, मैं दासी बन के रहूंगी, तेरी टहलनी बन के रहूंगी, तेरा सारा काम करूंगी, शाम को पैर दबाऊंगी, तुझे भोजन बना के खिलाऊंगी, तेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा, मैं तेरे लाला को खिलाऊंगी। सुरची बोली आहा, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है, तुझे मैं लला दूंगी खिलाने को, तू मेरे लला का गला घोंट देगी। चला पीछे, अगर तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी। महाराज खड़े खड़े मुंह की तरफ क्या देख रहे? जल्दी करो, मुझे रखना है तो इसे निकालना पड़ेगा, अगर इसे रखना है घर में तो मेरा डोला वापस भिजवा दो, मैं नहीं रहूंगी। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय सुरची कहने लगी महाराज, राजा उत्तानपाद कहने लगे देवी कहो मैंने सारी रात तुम्हें समझाया था, मगर तुमने एक बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूं? राजा के आंखों से आंसू बह रहे हैं। रानी बोली महाराज तुम क्यों रो रहे? रोने के लिए मैं ही काफी हूं, अगर मेरी किस्मत में रोना ना लिखा होता तो क्या मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं होती? महाराज आप इसे खुश रखो, इसे संतुष्ट करो, इसकी जो इच्छा हो वो करो, हमारी तरफ मत देखो। महाराज अपना घर बसाओ, अपना उपहास बचा लो, हंसी होगी लोग उपहास करेंगे। उसी समय सुरची कहने लगी सुन मेरी कुछ शर्तें, अगर तू स्वीकार करेगी शर्तों को मंजूर करेगी, अगर मैं कहूंगी वो तुझे मंजूर होगा, मेरी शर्त स्वीकार होगी तो कोई बात नहीं, नहीं तो मेरा डोला वापस जाएगा। सुनी थी बोली बहन तू क्या चाहती है बोल। सुरची कहने लगी सुन तुझे महलों में नहीं रहना है, बाहर जो पुराने खंजर महल पड़े हैं, जो पुराने टूटे महल पड़े हैं, उन टूटे फूटे पुराने खंजर महलों में रहेगी तू। और जो सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती है, ये वस्त्र आभूषण पहनने को नहीं मिलेगी। फिर मैं क्या पहनूंगी? गजी की साड़ी, नील का लहंगा मंजूर है बहन। और जो सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन मिलते तुझे सुबह शाम खाने के लिए, ये व्यंजन नहीं मिलेंगे। फिर मैं क्या? जौ की रोटी मिलेगी खाने को, जौ की रोटी, ठीक है मंजूर है, वो भी सब्जी नहीं, तुझे नमक से खानी पड़ेगी। मंजूर है बहन। और अगर तू धोखे से भी अगर राजमहलों की तरफ तुमने दृष्टि उठा के देखा तो जानती है अगर एक भी पैर इधर रखा तो तेरे दोनों पैर तोड़ डालूंगी, दोनों टुकड़ा दूंगी। अच्छा तू दासी बन के रहेगी, बेकार बन के रहेगी, ये दिमाग से निकाल दे कि तू रानी है, रानी नहीं है। ठीक है बहन मंजूर है, बट रानी मैं हूँ, तू मेहतरानी बन के काम करेगी। और हाथ में बांस ले, मेरे महलों के काग उड़ाएगी। ठीक है बहन। माता बनो रानी सुनीति ने तत्काल राजसी वस्त्र उतार के रख दिए। माताओं फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए, रानी से मेहतरानी बन गई। माताओं हाथ में बांस ले लिया और काग उड़ाने लगी। अलग न्यारो अगर अलग महल दे दो माताओं, और न्यारे महल में खंजर पुराने महलों में रानी को कर दिया। वहीं पर जौ की रोटी जाती है, सब्जी नहीं नमक से जौ की रोटी खा करके रानी सारे दिन काग उड़ाती हैं। शाम को टूटी चारपाई मिलती है, फटे पुराने वस्त्र, उन पर लेट करके सो जाती हैं। सुबह होता है हाथ में बांस ले लेती हैं, सारे दिन काग उड़ाती हैं। इधर राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरची के प्रेम में ऐसे पागल हो गए, ऐसे दीवाने हो गए, माता बहनों भाई बहनों इतने लीन हो गए। कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बगी बुद्ध गई काम कोई। कौआ अंधा कब होता? रात में, उल्लू दिन में, और कामी दोनों टाइम, दिन रात बराबर। ऑनलाइन है टाइम। राजा उत्तानपाद भोग विलास में इतने लुप्त हो गए, रानी के प्यार में इतने पागल हो गए कि बड़ी रानी की कोई खबर ही नहीं ली। माता बनो धीरे धीरे 6 महीना गुजर गए, मगर बड़ी रानी के पास नहीं गए। वही दुखिया जब तक पति के दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक भोजन की कौन कहे, पानी की एक बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखती थी। आज माता 6 महीना हो गए, राजा ने बदुखिया को दर्शन नहीं दिए। अब मैया ने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है।
ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अभी हाथ पैर चल रहे हैं, काम करती हूं तो पेट भी भर जाता है, कुछ समय के बाद बुढ़ापा आएगा, कौन मिट्टी सड़ाएगा। रानी सोचने लगी ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। और एक बात कहेंगे लोगों, जब हर व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता है, अपने भी पराये हो जाते हैं, लोग ठुकरा देते हैं, दुनिया के लोग, संसारी लोग, जिस रास्ते को देखता वो रास्ता बंद नजर आता है, जिस दरवाजे को खटखटाता वो दरवाजा बंद नजर आता है, तब व्यक्ति को केवल एक रास्ता नजर आता है, मौत, आत्महत्या करने का। सुनीति ने मन में विचार किया ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मैया रात्रि के समय झोपड़ी का परित्याग कर देती है और मरने के लिए चली, अपने पिया से क्षमा मांग रही, पिया मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बगैर अनुमति आज्ञा के अनुसार, जब तक आपने मुझे आज्ञा अनुमति नहीं दी तब तक मैंने देरी से कदम बाहर नहीं रखा, लेकिन आज मैं बिना पूछे बताए मरने के लिए जा रही हूं।